गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। तो इसमें आज हम टेबल को समझेंगे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ओ पॉइंट पर काट रहे हैं, ओरिजिन है ये। यहां पर ये इनिशियल लाइन है तो एंगल 0 डिग्री। अब ये आपका ओ, इसको हमने ये पॉइंट माना, ये ओ भी है तो ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। रेडियन में इसे π/2 कहेंगे। ये एंगल आपका हो गया 180 डिग्री, रेडियन में पाई कहलाएगा ये। और ये एंगल आपका हो जाएगा 270, रेडियन में 3π/2, 270 डिग्री कह सकते हैं इसे। यहाँ पर डिग्री में 180 कहलाएगा और ये डिग्री में आपका 90 डिग्री है और डिग्री में यहाँ पर ये 0 है। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद ये एंगल आपका 360 होगा, डिग्री में, रेडियन में 2π होगा। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद ऊपर जाएंगे आप तो 360 प्लस थीटा होगा। अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद आप ऊपर बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल तो 2π प्लस थीटा कहलाएगा ये। और डिग्री में देखते हैं तो 360 प्लस थीटा कहलाएगा। अब देखिए हम लेते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। तो ये जो आपकी वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन, यहां पर हम थीटा माइनस करते हैं π/2 में से। π/2 आपकी ये लाइन है, थीटा माइनस करेंगे तो एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी और π/2 से छोटी, तो थीटा माइनस करेंगे तो ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और अगर यहां पर थीटा प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मतलब एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं हम, थीटा माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और थीटा प्लस करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। वाई एक्सिस पर देखिए, वाई एक्सिस पर थीटा माइनस करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे और थीटा प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ऐसे ही आप वापसी एक्स एक्सिस पर आ गए, थीटा प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और थीटा माइनस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब यहां पर ये बात ध्यान रखनी है आपको, π/2 माइनस थीटा का मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, π/2 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 प्लस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए आप थीटा का रिलेशन रेडियन से, यहां पर 2π का मीनिंग है 360 डिग्री, पाई का मतलब है 180 डिग्री, π/2 का मतलब है 90 डिग्री, π/3 का मतलब है 60 डिग्री
और पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री। ये आप लर्न कर लेंगे। जैसे यहां पे लिखा गया है पाई बाई 2 माइनस थीटा, आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट और 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरीके से आप चले जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है सब। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहां पर आप ध्यान रखें, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और पाई बाई 2 से छोटी है। इन सभी में जो हमने थीटा एंगल लिया है वो 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। ओके, नोट कर लेंगे इसे, इसको नोट कर लेंगे आप। ये रेडियन में है, वो आपको डिग्री में दिखा दिए इसमें। ओके, देखिए कंडीशन नोट करेंगे आप इसमें। 0 प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब है कि हम एक्स एक्सिस पर हैं यहां पर। अब इसमें एक्स एक्सिस पर हम थीटा प्लस करते हैं या थीटा माइनस करते हैं, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डू नॉट चेंज। मतलब ये होगा कि साइन की वैल्यू साइन पर ही साइन के इक्वल होती है, कॉस की वैल्यू कॉस के इक्वल होती है, टेन की वैल्यू टेन के इक्वल होती है। कब? जब हम एक्स एक्सिस पर प्लस थीटा करें या माइनस थीटा करें। दूसरा केस पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा, या आप यहां पर एक्स एक्सिस पर हैं, पाई प्लस थीटा करें या पाई माइनस थीटा करें, तब वैल्यू जो साइन की है वो साइन के इक्वल जाती है, कॉस की वैल्यू कॉस के इक्वल जाती है, टेन की वैल्यू टेन के इक्वल जाती है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि साइन 0 प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा। ओके, और साइन 0 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मतलब ये हुआ कि 0 प्लस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 0 माइनस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं यहां, फोर्थ क्वाड्रेंट इधर आ रहे हैं क्लॉकवाइज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है। तो जो बाहर नेगेटिव आया वो तो आया क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए नेगेटिव साइन आया। और ये जो साइन और साइन आया है ये इसके अकॉर्डिंग है कि जब 0 प्लस माइनस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डू नॉट चेंजेस। एक एग्जांपल लेता हूं इसमें, जैसे कॉस 0 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, बट कॉस 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर कॉस प्लस आया है, क्यों? क्योंकि 0 माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 प्लस फर्स्ट में। फर्स्ट में और पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी पॉजिटिव है साइन भी पॉजिटिव है,
लेकिन फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। ऐसे ही यहां पर हम देखते हैं कि tan 0 प्लस थीटा tan थीटा और tan 0 माइनस थीटा दैट इज माइनस tan थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan नेगेटिव है। जैसा आपने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हैं। तो साइन जो आपका आएगा प्लस माइनस जो साइन आएगा वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा कि किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं। और ये जो साइन गोज टू साइन, कॉस गोज टू कॉस, टेन गोज टू टेन, ये आपके इसके अकॉर्डिंग है कि जीरो प्लस माइनस, मतलब एक्स एक्सिस पर आप एक्स एक्सिस पर प्लस माइनस कर रहे हैं तो साइन साइन पे जाएगा, कॉस कॉस पे, टेन टेन पे। ऐसे ही ऑल कॉट गोज टू कॉट, सेक सेक और कोसेक कॉसेक। ओके, ये आपका है जब आप एक्स एक्सिस पे प्लस माइनस करते हैं। ओके, अब देखिए अगर आप वाई एक्सिस पर प्लस माइनस करते हैं यहां पर, π/2 प्लस माइनस थीटा और 3π/2 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंजेस, मतलब ये आपका है ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अगर आप वाई एक्सिस में कुछ चेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बदलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन गोज टू कॉस, कॉस गोज टू साइन, टेन गोज टू कॉट और कॉट सेक और कॉसेक सेक, ऐसी वैल्यू चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने किया साइन π/2 माइनस थीटा, तो साइन की वैल्यू कॉस पे जाती है तो आपका आएगा कॉस थीटा। लेकिन साइन π/2 माइनस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें है? फर्स्ट में, तो कॉस आएगा। अब हम करते हैं साइन π/2 प्लस थीटा, अब भी कॉस आएगा क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और साइन की वैल्यू π/2 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। लेकिन साइन की वैल्यू किस पे जाती है? कॉस पे जाती है। ये हो गई। अब देखिए जब कॉस है, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा आ गया, कॉस साइन पे जाता है, कॉस की वैल्यू साइन पे चली गई।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है। अब हम लेते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो पाई बाय 2 प्लस जो है ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में है। पाई बाय 2 प्लस का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा। पाई बाय 2 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही 10 के लिए लिखें, 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो पाई बाय 2 प्लस का मतलब है y एक्सिस पर चेंज कर रहे हैं आप, y एक्सिस पर चेंज कर रहे हैं। तो जब y पर चेंज करेंगे आप तो आपके रेशो बदलेंगे। तो ये आएगा आपका कॉट थीटा, लेकिन माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। कॉट क्या है, सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, tan पाई माइनस थीटा। देखिए tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब है एक्स एक्सिस, इस पर रेशो नहीं बदलते, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, tan थीटा आएगी। लेकिन साइन जो यहां पर प्लस माइनस है वो देखना पड़ेगा कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये आपका नेगेटिव आया यहां पे। अगर यहां पर हम लें tan पाई प्लस थीटा ऐसे, तो पाई प्लस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर चेंज कर रहे हैं आप, पाई प्लस थीटा एक्स एक्सिस पर चेंज कर रहे हैं यहां पर, देखिए एक्स पे, तो प्लस करा ना आपने, तो आप किस में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, tan थीटा। ये एग्जांपल आपके अलग से एग्जांपल दिए मैंने, जो पहले बताए थे। चेंज ऑन एक्स एक्सिस, ये कब है, चेंज ऑन एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पे हम चेंज करते हैं तब ये आधा केस है। ये वाई एक्सिस पर चेंज है, चेंज ऑन वाई एक्सिस पर। अब देखिए इसमें अगर हम tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करें, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये यहां पर आ गया, देखिए 3 पाई बाय 2 माइनस, ये क्या है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं और चेंज किस पे कर रहे हैं, वाई सी पे चेंज कर रहे हैं। जब वाई पे चेंज करेंगे तो रेशो बदलेंगे, तो tan है, tan किस पे जाएगा, कॉट पे, tan की वैल्यू किस पे जाएगी, कॉट पे। लेकिन वाई सी में चेंज कर रहे हैं, वाई पे चेंज कर रहे हैं, तो tan की वैल्यू कॉट पे चलेगी। और क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, थर्ड में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आपका हो गया कॉट थीटा। 3 पाई बाय 2 माइनस, 3 पाई बाय 2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होती है, और tan किस पे जाता है, कॉट पे, तो कॉट लिख दिया यहाँ पर। अगर इसको हम ऐसे लिखें, tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो अब आप चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर आ गए, y में चेंज किया आपने, y एक्सिस पे चेंज किया, फोर्थ में आ गए, फोर्थ में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन जब आप y एक्सिस पे चेंज करते हैं तो रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बदलते हैं, तो tan का कॉट हो गया। अगर इसी में आप इस तरीके से देखें, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos, तो इसमें sec आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू प्लस होती है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके
अब इसके लिए एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल को आप रन करेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। ओके, आगे देखिए। देखिए अगर हम ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर हम एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो माइनस थीटा कहलाता है। इसमें देखिए माइनस थीटा मीन्स कि हम साइन माइनस थीटा की वैल्यू देखें तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। माइनस थीटा से मतलब है 0 माइनस थीटा। 0 डिग्री कहां पर आप इनिशियल स्टेज पे, यहां पर आपका 0, ठीक है, ये ओरिजिन है। ऐसे ही टेन माइनस थीटा दैट इज माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, तो इसमें आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये 0 माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, और इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, टेन कॉट कॉसेक। कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट सेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, जो वैल्यू होती है आपकी ये सेम रहती है, वैल्यू ऑफ सेम एच माइनस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू सेम एज माइनस थीटा। यहां पर n बिलोंग टू z। n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है। 2 पाई का मतलब है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, और माइनस थीटा इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। 2n पाई 1 कंप्लीट, n की वैल्यू क्या 1 2 3 कुछ हो सकती है यहां पर। ऐसे ही 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू सेम एज थीटा, सेम एज थीटा, और 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी आपकी होती है सेम एज थीटा। n बिलोंग टू इंटीजर। जैसे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई प्लस पाई बाई 4। आप 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, यहां से वापसी यहां पर आ गए और यहां पर आ गए आप, इस तरीके से। तो ये हो गया आपके पास 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी होगी साइन पाई बाई 4 के इक्वल। सिमिलरली साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4,
ओके, ये वैल्यू आपकी होगी माइनस साइन पाई बाई 4 के इक्वल, माइनस साइन वाई। जैसा आप जानते हैं कि साइन प्लस थीटा है, 0 प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा, और साइन 0 माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा। ये पढ़ा ना हमने यहां पे, साइन 0 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 0 प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा सेम एज थीटा, 2 पाई माइनस थीटा सेम एज माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली cos 2 पाई प्लस थीटा, ये cos थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos 2 पाई माइनस थीटा ये आपका, ये भी cos थीटा होगा। क्यों? वाई, देखिए cos 0 प्लस थीटा cos थीटा, और cos 0 माइनस थीटा दैट इज ऑल्सो cos थीटा। ओके, तो ये आप जो है लर्न कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हम ये जानते हैं tan माइनस थीटा दैट इज माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ओके, देखिए एग्जाम्पल, साइन 360 वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन 360 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 390, साइन 360 प्लस 30, और जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा, तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख दें, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये क्या आएगा आपके पास, साइन 30 आ जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। ओके, ये रेडियन में दिया हुआ 2 पाई प्लस थीटा, और ये हमने किसमें कर दिया, डिग्री में। 360 प्लस थीटा, ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद थीटा एंगल ऐड किया है, तो दैट इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है इस तरीके से, साइन माइनस 1125 डिग्री, तो देखिए जैसे हम जानते हैं इसमें कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 1125 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं हम माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस 45 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा आपका ये, और इसको लिख सकते हैं हम, माइनस तो बाहर है, दैट इज साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। दिस इज आंसर, बिकॉज आपको पता है साइन 2n पाई प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा, यहां पर n क्या है, n बिलोंग टू z, तो इसमें n की वैल्यू कितनी आई यहां पर, n इक्वल टू कितना है 3। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं ये। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा इसमें, और जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनको आप सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।